साउथ अफ्रीका डिस्पाइट बहुत अच्छी टीम होती है, अनलकी भी है, और वही एक चोकर का जो टैग भी है। एट टाइम्स तो साउथ अफ्रीका के साथ खुद भी रोने का दिल चाहता है कि यार ये क्या हुआ है। जो ये बात चल रही है रिगार्डिंग बैनिंग अफगानिस्तान क्रिकेट टीम बिकॉज तालिबान आर नॉट अलाउइंग द वुमेन। हाँ, ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो है ना, हाँ, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो जितने भी ये जो सेना कंट्रीज़ हैं, वाइट कॉकेशियन डोमिनेटेड कंट्रीज़ जो हैं, ये कह रहे हैं कि भाई इनके वुमेन राइट्स का मसला है, तो हम इनकी जो टीम है उनको अपने पास टूर नहीं करने देंगे। 2021 या 2022-21 में आई थिंक पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका टूर किया था, जब साउथ अफ्रीका के मेन सारे प्लेयर्स चले गए थे टू प्ले द IPL। आखिरी 2 T20 वनडे नहीं खेले थे, तो वो इसका रिपोर्ट हुआ था कि रबाडा ने जो 1 साल उस साल में IPL में पैसे बनाए थे, वो अगर वो 12 साल उनका क्रिकेट साउथ अफ्रीका कॉन्ट्रैक्ट खेलता तब मिलता उसको। ये बैठ के कीबोर्ड वॉरियर्स बड़े मजे से कह सकते हैं कि भाई अपने मुल्क के साथ गद्दारी कर रहा है, या ये कर रहा है, या वो कर रहा है। भाई आपको अगर कोई बिरयानी की प्लेट पे आप वोट दे देते हो यार, ये तो आपकी हरकत है। यही तो हरकत है। ठीक है, बाबर आजम क्या करने वाला है संडे को, ये बताओ आप। भाई उसको अपनी इज्जत बचानी है। हाँ, तो ये जितना क्रिटिसिज्म हुआ है पिछले 2 दिन में, और जो एक तूफान आया है, वो खामोशी करने का जो एक तरीका है वो बल्ला है। अब उसका बल्ला बोलेगा, नहीं तो वो गया। 1, 2, 3, 4. अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, उम्मीद है आप होंगे ठीक ठाक। मैं हूं आपका होस्ट अल्ताफ़ वज़ीर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी एपिसोड नंबर 3 है क्रिकेट फीवर प्रोग्राम की। मेरे साथ बैठे स्टूडियो में मेरे बहुत अच्छे दोस्त उमर इराज़त खान। आज मैच था साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान एंड साउथ अफ्रीका डिफीटेड अफगानिस्तान बाय 107 रन्स। तो आप लोगों ने कहा था कि काफ़ी टफ मैच होगा। आप दोनों की प्रोडिक्शन गलत निकली और मेरी प्रोडिक्शन सही निकली। वो मैंने एडिटर को खैर बोला नहीं था एनिमेशन बनाने का, बट मैं कहीं ना कहीं इसको इंसर्ट करवा दूंगा इस वीडियो के अंदर कि मैं 1-0 अब चल रहा हूँ अभी आप लोगों से। प्रेडिक्शन मेरी भी साउथ अफ्रीका की जीतने की थी, लेकिन मैंने कहा था कि मैच तगड़ा देखने को मिलेगा। चलिए लॉस्ट है ना, तगड़ा मैच तो नहीं था ना। तगड़ा नहीं, वो अब अगर अफगानियों की नस्वार कमजोर पड़ चलो गई ठीक तो है, उसमें मेरी क्या गलती चलो है? ठीक है, मेरी और तुम्हारी जो थी वो प्रेडिक्शन सही थी और आपकी प्रेडिक्शन गलत निकली। आपको होगा क्या है, मतलब आप हमारे पे हो क्रिकेट की नॉलेज में और आप प्रेडिक्शन गलत बता रहे हो, ऐसा क्यों कह रहे हो? प्रेडिक्शन 50-50 परसेंटेज होता है। नहीं, प्रेडिक्शन फिर आपकी बहुत बुरी तरह ख़राब होती है, जैसे आप कहते हो ना कि बर्बाद कर देगा और ये कर देगा स्पिन। नहीं, ये वैसे तीर भी बहुत उड़ता वाला लेते हैं। इजी जो मैंने बोला था वो मैं ज़रा जज्बात में भूल गया था। पाकिस्तानी कहते आज जो विकेट इनको मेरी बहुत ज़्यादा स्पिन कर रही थी, वाजंट फास्ट स्पिन आउट। वो जब अगेन आई डोंट हैव द अंडरलाइंग स्टार्ट्स फॉर इट, साउथ अफ्रीका हैड मेनी नियर मिसेस, एजेस लग के गिरा। अफगानिस्तान की फील्डिंग भी ज़्यादा बहुत अच्छी नहीं थी। आई एम नॉट श्योर इफ ड्रॉप नहीं कैचेस, बट एजेस लग के बहुत दे हैड अ लॉट ऑफ क्लोज कॉल्स विद स्टम्प बोल्ड वगैरह के भी। बट अगेन आई थिंक कल से तो बेहतर लगा मुझे मैच। कल का भी मैच मैंने जो इंडिया और बांग्लादेश है उसमें बोरिंग हो रहा था काफ़ी हद तक। आई एंजॉयड टुडेज मैच अ लॉट बेटर देन आई एंजॉयड यस्टरडेज मैच बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान, बिकॉज रबाडा, राशिद खान, क्वालिटी ऑब्वियसली क्वालिटी ऊपर है। एंड उसके अलावा अफगानिस्तान ने वो नहीं किया जो पाकिस्तान ने किया था। शुरू में रबाडा ने 3-4 विकेटें ले ली थी, रबाडा एंड क्या नाम है, मुल्डर एंड जॉनसन, बट फिर भी दे केप्ट अटैकिंग बाउंड्री शॉट। वो ब्लॉक कर रहे थे या बाउंड्री शॉट के लिए वो जा रहे थे, तो स्टिल गेम बिल्कुल रुक नहीं गया था। इट वाज स्टिल मूविंग अलॉन्ग। अफगानिस्तान की ऑब्वियसली वो जब साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छी अटैकिंग पहले यूजुअली इन्होंने बैक ऑफ द लाइन बॉलिंग की, फिर अटैकिंग बॉलिंग भी की। एक ओवर में 1-2 बॉल अटैकिंग वो लोग कर रहे थे टू टेक अ चांस। उसमें अफगानिस्तान की विकेटें भी गिरी और उसमें अफगानिस्तान ने थोड़े बहुत रन भी बनाए। तो या आई एंजॉयड टुडेज मैच लॉट मोर देन आई एंजॉयड यस्टरडेज। वेल आई वुड से कि साउथ अफ्रीका ने जो एक चीज़ अच्छी की वो ये थी, दे टैकल्ड राशिद खान वेरी वेल। जो ब्रेक की बात कर रहे हैं, ब्रेक कम था कंपेयर टू पाकिस्तान न्यूजीलैंड वाले मैच की अगर बात करें, तो उसमें जो विकेट की वेरिएशन स्पिन आ रही थी ना, वो आ रही थी 3.7 डिग्री का एंगल। आज था 1.7, तो 2 डिग्री का फ़र्क था ब्रेक में। तो सबसे बड़ा उनका ट्रम्प कार्ड था राशिद खान। न सिर्फ वो विकेटलेस रहा, दे स्कोर्ड अगेंस्ट राशिद खान अराउंड 6 रन एन ओवर। तो बेस्ट बॉलिंग जो रही अफगानिस्तान की वो नबी था, वो गेव 51 रन एंड गॉट 2 विकेट्स। बाकी सबको मार पड़ी, बट आई थिंक अफगानिस्तान ने एक चीज़ अच्छी की, 35 ओवर मार्क पे देवर अराउंड 200 फॉर 2, और वहाँ से आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये करेंगे 350 लग रहा था ऑन द कार्ड, लेकिन अफगानिस्तान ने
एंड में अच्छा बॉल किया, उनको उतना रन करने नहीं दिया, लेकिन एवरी बैटर केम इन। आप देखो ना, रिकल्टन अभी नया है और मैं कहूँगा ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्या बोलूँ, लेकिन साउथ अफ्रीका की गुड लक है कि क्विंटन डिकॉक गया और बिल्कुल उसी नेचर का उनको एक विकेट कीपर बैट्समैन मिला जो कड़क खेलता है, अपने शॉट्स खेलता है। तो रिकल्टन 103 टुडे, जॉर्जी शुरू में आउट हुआ, बवूमा खामोशी से रन करके चला जाए, सबसे अननोटिस्ड प्लेयर है ये खामोशी से अपने 40-50 रन हर मैच में करता है, अच्छे स्ट्राइक रेट पे करता है, और लोग फिर भी इसको गालियां देते हैं कि इसको कप्तान बनाया हुआ क्यों है। तो उसने भी 50 किया। Maybe there's a racial वजह। वैंडर ड्यूसन 52, एडन माकराम 52, 52 और माकराम ने तेज किया, 36 पे 52 किया। आई थिंक अफगानिस्तान डिड वेल टू रिस्ट्रिक्ट देम टू 315, वरना ये मिनिमम 340 लग रहा था। बट वंस इट वाज ओवर 300, अफगानिस्तान की जो बैटिंग है वो 250 रन की टीम थी और वो भी नहीं कर पाए। बैड लक क्या हुई कि वो एक्सपेक्टेशन थी गुरबाज चलेगा, गुरबाज जल्दी आउट हो गया। सिवाय रहमत शाह के विकेट पे कोई स्टे ही नहीं किया ना। रहमत शाह प्लेड वेल फॉर हिज 90 ऑड, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट नोबडी स्टेड एट द क्रीज। तो बात यही हो गई है, पाकिस्तान पहला मैच हारा है, उनका भी सफ़र समझ लें 80% का ख़त्म हो गया है। अफगानिस्तान आई वुड से जितना बुरा ये हारे 90% प्लस देर गॉन, और बांग्लादेश का भी सेम हिसाब है। तो जो टीम पहले गेम्स हारी हैं अपने, उनके मसले ख़राब हैं। अब कल ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड है, वो भी डिसाइडर है कि जो कल का मैच जीतेगा समझें उसका एक स्टेप सेमीफाइनल में आ जाएगा। अच्छा, मेरा एक सवाल है इससे आज आपसे कि अब तक जितने भी मैचेस हुए हैं और उसमें स्पिन ने ठीक है थोड़ा बहुत स्पिनर्स ने परफॉर्म किए, बट ऐसा कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं है जो लोग कहते हैं कि स्पिनर ही चलेंगे। तो यार सबसे पाकिस्तान के कंपैरिजन में सीख रहा था, बहुत ज़्यादा शोर है कि हम 2 स्पिनर नहीं खिलाए, 2 स्पिनर नहीं खिलाए। अफगानिस्तान ने 2 स्पिनर खिलाए थे। राशिद खान इज़ अ वर्ल्ड क्लास स्पिनर। नबी, खैर नबी पे मैं 1 मिनट बाद बात करता हूँ, इसकी ये पॉइंट कंप्लीट है। नबी भी एक बहुत अच्छा स्पिनर है। एंड नूर इज़ चाइना में लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ही इज़ ऑल्सो अ गुड स्पिनर। तो और पिच इज़ नॉट, तो इनफैक्ट वो कह रहे हैं पिच आज लेस स्पिन हुई। तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट जो है, क्योंकि अगेन आई थिंक जो 4-5 फील्डर अंडर होते हैं उससे स्पिनर का इम्पैक्ट कम हो गया है। मुझे ऐसा लगता है, वो उसमें स्टैट्स में जाके डीपर ही देखना पड़ेगा। बट ये होता है यार, बहुत दफ़ा 2-3 बॉलें ब्लॉक करके उसका पैर को चौका मार दो, इधर मार दो या ऊपर मिड ऑफ के ऊपर मार दो। सो तो प्रेशर जो एक हमें पाकिस्तानियों को जो याद है कि वो हफीज़ एंड अफरीदी एंड अजमल आके जो एक टाइट निट करके वो ऊपर फील्ड करके जो रोकते थे, रन रोक के वो विकेट लेते थे रादर देन विकेट वाली बॉल करके, वो आप कर नहीं सकते अब, क्योंकि एक फील्डर खुला हुआ है तो वो बाउंड्री ऑप्शन द बैट्समैन हैज ऑलवेज हैड इट। और वो थोड़ा मुझे मेरे हिसाब से तो बोरिंग भी आए। एक गौतम गंभीर से मैं ज़्यादा चीज़ों से अग्री नहीं करता, बट गौतम गंभीर वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट दिस के जो 5वां फील्डर आपने अंदर कर दिया है, उससे काफ़ी ये गेम बोरिंग हो गया कि अगर आप बहुत अच्छे बैटर भी नहीं हो, यू आर ओके अगेंस्ट स्पिन, और आपको रोटेशन भी नहीं आती, आपको ज़्यादा यू आर अ हिटर, फिर भी आप 5 बॉलों में आपको 2 सिंगल लेने हैं, एक बाउंड्री हो गई, 6 रन पर ओवर हो गया। ऐसे तो 300 तो वैसे ही बन गया ना आपके ऑलमोस्ट 30 ओवर में। 30 ओवर के 180 हो गया, फिर पहले वो 10 ओवर में और बाहर दो और अंदर होते हैं, 3 और अंदर होते हैं। आई थिंक स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है द 5th फील्डर इन। और बैट्समैन ज़ाहिर है जितना T20 खेलते जाते हैं उनके लिए बाउंड्री ओवर द टॉप खेलना इट्स मच ईजियर। सही है। अच्छा, नहीं कि मेरा एक और सवाल इससे ये भी बनता है, जैसे साउथ अफ्रीका है अक्सर टॉर्नामेंट्स में, इवन जो ICC T20 वर्ल्ड कप हुआ था ODI वाला 2023 वाला, उसमें भी उन्होंने बहुत स्प्लेंडेड बैटिंग की थी, बट फिर भी ये मतलब जीत क्यों नहीं पा रहे, कुछ मसला क्या है? जो करंट क्रॉप ऑफ प्लेयर्स हैं, जितनी की ऐसे बैटिंग है 400 भी क्रॉस कर चुके हैं, और बहुत टीम्स को लिटरली उखाड़ के फेंक देते हैं, और अचानक से भी किसी टीम से हार जाएंगे। इनका मसला क्या है? हम बात करते हैं ना मेंटल स्ट्रेंथ की और मेंटालिटी की पाकिस्तान के प्लेयर्स की कि कम है, बट हमें एक बहुत बड़ी एग्जांपल साउथ अफ्रीका भी है कि अच्छा परफॉर्म करती है, कंसिस्टेंट परफॉर्म करती है, बट कुछ जीत नहीं पाती। इफ समथिंग बिकम्स अ थिंग इट्स वेरी हार्ड टू गेट रिड ऑफ। पाकिस्तान की टीम जब 90s की टीम इंडिया से बहुत बेहतर थी, वो बन गया कि भाई नहीं, वर्ल्ड कप में ये लोग नहीं जीतते आ रहे थे। दैट सॉर्ट ऑफ ये साउथ अफ्रीका के साथ भी इफ इट आपके साथ एक टैग लग जाता है, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को मारता है वर्ल्ड कप में आ जाता है, आपकी दफ़ा बहुत रेयर होता है कि यू नो उसमें रिवर्स नॉकआउट मैच में पाकिस्तान ने नहीं हरा पाया ऑस्ट्रेलिया को। आई थिंक दिस गेट्स इनटू द साइकी ऑफ द प्लेयर्स जनरेशन टू जनरेशन, अनलेस वो ब्रेक हो। अब तो वो अंडर 19 हो गया और वुमेंस क्रिकेट हो गया, और एवरीवेयर साउथ अफ्रीका हैव फेस दिस चैलेंज। और भी साउथ अफ्रीका के मसले हैं यार, वो एक अलग पॉडकास्ट है, अभी हम वो तब बमुआ की बात कर रहे थे।
तो और भी मसले हैं, बट आई थिंक द बेसिक रीज़न इज़ दैट इट बिकम्स अ थिंग इट व्हेन यू आर इन दैट पोजीशन. इतना प्रेशर होता है, यू आर कैरिंग द नॉट जस्ट द वेट ऑफ योर करंट मोमेंट बट द पास्ट 30 years. 1992 से शुरू हो चुका है, 40 years व्हाटएवर द टाइम इज. आई वुड से कि थोड़े अनलकी भी हैं. मतलब कुछ में इनके साथ बैड लक हुई है. कई वर्ल्ड कप में बारिश की वजह से, एक 92 में जो उनके साथ हुआ था वो तो सबने देखा था, इट वाज इनजस्टिस. फिर मेरे ख्याल से 2003 के वर्ल्ड कप में भी बारिश की वजह से ही वो बाहर हुए थे. वो तो उनकी अपनी फॉल्ट थी. तो वो मसले रहे. फिर 98 की जो फर्स्ट इनॉग्रल चैम्पियंस ट्रॉफी थी वो साउथ अफ्रीका जीता था. बट वही 2002 में जो फाइनल नहीं हुआ था तो साउथ अफ्रीका वो जीता हुआ था. साउथ अफ्रीका का इंडिया से श्रीलंका इंडिया जो है वो जॉइंट विनर्स थे ना. बारिश हो गई थी, दोनों मैच नहीं हुआ था फाइनल. तो सेमीफाइनल जब इंडिया साउथ अफ्रीका का हुआ था उसमें हर्षल गिब्स ने 116 वगैरह किए थे और वो फिर रिटायर हुआ था. और वहाँ से 70 रन 70 बॉल पे चाहिए थे और वहाँ साउथ अफ्रीका चोक कर गया था. वो बड़ा अच्छा मैच जीता था इंडिया. खैर वो अगर वहाँ भी है तो वो बैक टू बैक उनको ट्रॉफी मिल जाती. लेकिन 2000s में फिक्सिंग भी बहुत करते थे बट वो अपनी जगह है. आई थिंक वो सबसे बड़ा तो स्कैम वो हैंसी क्रॉनिया का आया था ना, जो उसने खुद एक्सेप्ट किया था और फिर उसकी ट्रेजिक प्लेन क्रैश की डेथ. वो एक अलग मैच था जो जहाँ से खत्म हो गया. वो एक अलग बहुत बड़ा चैप्टर है. हाउएवर अब किस्सा ये है कि साउथ अफ्रीका डिस्पाइट बहुत अच्छी टीम होती है, अनलकी भी है और वही एक चोकर का जो टैग भी है. एट टाइम्स तो साउथ अफ्रीका के साथ खुद भी रोने का दिल चाहता है कि यार ये क्या हुआ है. जैसे 2015 में हुआ था. 15 के बाद तो वो तो AB डिविलियर्स का भी आखिरी कप था मेरा ख्याल है. तो वो बड़ा ऑफ सीन हुआ. फिर उसके बाद न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल हारे थे. हाँ वो वाला वो जो बैड ड्रॉप किया था उसने ग्रांट एलियट ने मेरा ख्याल है. अब आप ये देखो कि ये जो अभी भी वर्ल्ड कप का फाइनल इंडिया से हारे हैं, कौन कह सकता था साउथ अफ्रीका वहां से हारेगा. मतलब 18 बॉलों पे 18 रन चाहिए थे, ऐसा कुछ था. 28 रन 30 बॉलों पे 28 रन ऑफ 30 बॉल्स. वो पंट ने मस्ती की कि गेम रोक दिया, ये कर दिया, अगली बॉल पे विकेट आ गई. फिर बुमराह ने आके 2 ओवर निकाल दिए. यहाँ तक कि 28 ऑफ 30 से 14 रन इन द लास्ट ओवर. तो वो ऐसी सिचुएशन में आना नहीं चाहिए था ना. तो इट्स जस्ट देयर कर्स्ड. अनलकी भी हैं और कर्स्ड भी हैं. ये फुटबॉल में ना एक कर्स है यूसेबियो का. यूसेबियो एक पोर्चुगीज फुटबॉलर था 60s में. बाप फुटबॉलर था. इवन बिफोर पीपल यूज्ड टू नो फिगो एंड रोनाल्डो. यूसेबियो पोर्चुगल का सबसे बड़ा लेजेंड था फुटबॉल का. वो खेला था बेनफिका से और बेनफिका से वो खेला तो वो चैंपियंस लीग जीता. उस ज़माने में उसको यूरोपियन कप बोलते थे. सम हाउस का फड्डा हुआ बेनफिका से. वो बेनफिका से बाहर निकला. 1968 की बात है. 68 की 62 की बात है. तो उसने एक ये बात की किसी बंदे ने या उससे बात की, किसी कोच ने बात की है जो भी इसी का फ़ैन था कि अब जो है ना ये कभी चैंपियंस लीग यूरोपियन कप बेनफिका नहीं जीत पाएगी. उसके बाद बेनफिका लाइन से जितनी भी यूरोपा लीग हो या फिर कोई चैंपियंस लीग हो, यूरोपियन कप हो, फाइनल हारती है. कभी यूरोपियन टाइटल नहीं जीत पाई. उसके उसी की जो राइवल्स हैं उसी की लीग में, जैसे FC पोर्टो, स्पोर्टिंग लिस्बन तो खैर नहीं जीत पाई. पोर्टो जीता है चैंपियंस लीग वगैरह. तो ये भी एक बहुत बड़ा कर्स है फुटबॉल का, द कर्स ऑफ यूसेबियो. वो बहुत बड़ा क्लब है ये बेनफिका. जब नया यूरोपियन लीग स्टार्ट हुई थी ना तो बेनफिका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्लब. लाइक रियल मैड्रिड के टक्कर का था. उसका बहुत बड़ा स्टेडियम था, बहुत अच्छा सीन था. जब से वो यूसेबियो छोड़ गया वो क्लब यूरोपियन कप नहीं जीत पाए. उसकी कोई औलाद कोई ग्रैंड चाइल्ड है उसको नहीं खिला वही वो औलाद का तो पता नहीं. हाँ ही इज आल्सो पास्ड अवे बट उसको सही तरह निकाला नहीं था बिकॉज़ ही वाज सच अ लेजेंड. भाई तो कह रहा हूँ सही तरह ट्रीट नहीं किया था. उसका कोई पोता होता कोई उसकी नस्ल का बाकी उसको खिला दो भाई. बेनिफिट क्या चक्कर चल रहा है. खैर एनीवे अच्छा कल I wanted to talk about two specifically in these players. Rickleton played very well, man. Okay. I didn't expect him to play well. One trick pony एक अजहरुद्दीन के obviously मैं expert नहीं हूँ. अजहरुद्दीन की एक this is long time ago 15-20 years ago एक वीडियो थी कि यार उस वक्त वो टेंटेड थे. बट खैर हाउ डू यू प्ले स्पिन? यू प्ले स्पिन सब कॉन्टिनेंट. या तो बॉल के बिल्कुल पास चले जाओ, कराची में वन टिप आउट क्रिकेट जिस तरह खेलते हैं छोटी गली में, या बिल्कुल पीछे आके खेलो. आई सेंड यू द स्क्रीन शॉट, वो मेरे पास है. जो बाउंड्रीज मारी है या तो बिल्कुल निकल के आगे या बिल्कुल पीछे आके. बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है. टेस्ट मैच में जिससा साउथ शकील खेलता था, साउथ शकील बहुत पीछे आता है या बहुत आगे आता है. ये फिर भी क्रीज से थोड़ा सा आगे था. बट देयर इज अ लॉट ऑफ मूवमेंट ऑफ हिज फीट. बहुत अच्छा खेला यार. आई डिडंट एक्सपेक्ट रिकल्टन टू, स्पेशली वनडे में प्रेशर होता है रन बनाना, रन अ बॉल. उन्होंने राशिद खान से भी 40 ओवर तक करवा ली थी. और अनलकी था थोड़ा सा जिस तरह से रन आउट हुआ. राशिद खान ने स्ट्रेट थ्रो की. ऐसा रन आउट कम ही होता है इस तरह से.
अगर वो खेलता रहता था मे बी सिंह 340 350 तक वो मे बी पहुँच जाते. एंड दूसरा नबी, आई रियली इंजॉयड, आई ऑलवेज एंजॉय वाचिंग नबी बॉल. लाइक इफ़ यू वांट टू लाइक नबी को आप ऐसे नहीं हाईलाइट्स में या पासिंग में आप देख रहे हैं क्रिकेट, वो नहीं देख सकते आप उसको. यू लाइक इफ़ यू वॉच हिज वन बॉल, यार इसको मार क्यों नहीं रहा है, इतनी हल्की बॉल कर रहा है. बट यू वॉच बॉल बाय बॉल, यू सी कि वो कब ऑफ बॉल कर रहा है, कब वो ऑफ स्पिन कर रहा है, कब वो वेरिएशन स्पीड में वेरिएशन कर रहा है, कब लेंथ की वेरिएशन कर रहा है. इट्स लाइक वॉचिंग केन विलियमसन बॉल. केन विलियमसन जितनी मक्खन बैटिंग करता ना, उस तरह से वो बॉलिंग करता, बड़ा मजा आता है उसको देखने में. आज भी बहुत अच्छी बॉलिंग. और बड़ा सीजनड है यार, मतलब नबी वो बंदा है जिसने इनकी क्रिकेट को बनाया है. मतलब यहाँ तक कि जब इनके पास फंडिंग नहीं होती थी तो नबी ने अपनी जेब से पैसे दे के अफगानिस्तान को स्पॉन्सर किया टूर्नामेंट्स खेलने के लिए. अब तो वो कह रहे हैं अपने बेटे के साथ, उसका बेटा भी खेल रहा है आई थिंक एज क्रिकेट. तो वो रिटायरमेंट का उसने ऐलान किया था चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले. बट वो कह रहा है अगर मेरे बेटा का चांस बना तो मैं साथ में खेलने के लिए तैयार हूँ. आई होप इट हैपेंस. नहीं यार, नबी इज़ अ लेजेंड यार ऑफ अफगानिस्तान क्रिकेट. और अच्छा लगता है देख के यार जिस तरह के उनके मुल्क के हालात रहे हैं, जितने उनके साथ मसले रहे हैं. और मुझे बस ये समझ नहीं आती, जैसे जो यहाँ पे जो रेशियल एलिमेंट है पाकिस्तान में, वो मुझे देख के ना बड़ा दुख होता है. बिकॉज ठीक है कोई चीज़ मीम्स होती हैं, चलो यार मीम हो गई थोड़ी बहुत, बट एक चीज़ ना कंसिस्टेंट होती रहती है तो इट शोज़ द माइंड सेट ऑफ द पीपल. मतलब वो तनूर वाले, नान वाले, ये वाले, अभी कुछ लोग पिक्चर लगा रहे हैं उसके नेशनल स्टेडियम के अगवानी आ गए, इनके पास वो नहीं है, NSC नहीं है, मतलब बुलशिट लाइक दैट. मैं अगर मतलब बंदा हिस्ट्री खोलने पे चला जाए और यहाँ पे देख ले पाकिस्तान में बिहारियों के साथ, बांग्लादेश के जो लोग रह गए थे आफ्टर 71 जंग, उनके साथ क्या हुआ है, उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के साथ क्या हुआ है, बलोचों के साथ क्या हुआ है, एक लिस्ट पूरी निकल जाएगी ना भाई. ये ऑफ कोर्स एक बड़ी सैड पार्ट है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप पिछले लास्ट 2-4-5 साल में देखो ना, जब अफगानिस्तान पाकिस्तान का क्लैश हो रहा होता है तो वी ऑलवेज सपोर्ट एंड बैक अफगानिस्तान. लाइक मुझे लिटरली आई एम ऑलवेज बैकिंग देम. मेरे प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, आई एम ऑलवेज टॉकिंग अबाउट देम. मेरे जो कॉल्स ऑडियंस की आ रही होती है, देयर इज अ लॉट ऑफ फैन फॉलोइंग. ठीक है, बट जो उनके क्राउड का एक रवैया रहा और जो एक बैकलैश सोशल मीडिया पे उनकी तरफ से हेटरेट फील की है, वो हेटरेट आपको ना पहले सिर्फ इंडिया से आती थी, अब बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भी वैसे ही एवरीबॉडी हेट्स यू ना, यू हैव मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग. तो उसके लिए हिस्ट्री बुक, हाँ उसके लिए हिस्ट्री बुक्स खोलनी पड़ेंगी. और आप जब हिस्ट्री बुक्स खोलेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि यार गलती पे हम ही जो हैं. सोशल मीडिया का जो है ना यार, बांग्लादेश का आई एक्सेप्ट 1 साल लिया जब से इनका रेवोल्यूशन जो भी आया है वहाँ पे, जो गवर्नमेंट चेंज हुई है, आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव सीन इट, कम्प्लीटली चेंज हो गया है. हाँ, पाकिस्तान बांग्लादेश मुस्लिम एलिमेंट आ गया है, कम्प्लीटली फ्लिप ओवर हो गया है. तो ऐसा हो नहीं सकता कि पूरी आवाम उनकी जो सोशल मीडिया पे थी उन्होंने कम्प्लीटली अपना माइंड चेंज कर लिया. तो ये पीछे से चला रहे हैं, या तो कोई पार्टीज़ हैं उनकी, वो गवर्नमेंट करती थी, या इंडिया की गवर्नमेंट करी, somebody या पाकिस्तान से कर रहा था. आई एम नॉट ब्लेमिंग वन गवर्नमेंट. अफगानिस्तान क्रिकेट की अगर बात करें तो अफगानिस्तान की डेवलपमेंट कहाँ से हुई है, अब जाके वो इंडिया. अच्छा देखो, मैं एक बात बताऊँ, इसका मैं आपको सिंपल सी स्टोरी समझाता हूँ. हम कहते हैं ना कि यार अंग्रेज़ों ने अभी तक ही उनके जो पंखे हैं वो फलां रेलवे स्टेशन पे चल रहे हैं, उनका सिस्टम हम चलाते हैं. काफ़ी सालों तक पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज योर कॉन्स्टिट्यूशन. आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी आपके पास नहीं था. तो काफ़ी लोग क्रेडिट देते हैं यहाँ पे कि यार अंग्रेज़ों ने हमारे लिए ये कर दिया, इरिगेशन सिस्टम बना दिया, एजुकेशन सिस्टम बना दिया, इंग्लिश दे दी हमें, ये दे दिया, वो दे दिया, गवर्नमेंट सिस्टम बहुत कुछ दे दिया हमें. तो वी शुड बी थैंकफुल टू दैम. ये वही वाली बात हो गई ना कि आपने एक मुल्क की फॉरेन पॉलिटिक्स में आप घुसे, उसकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में घुसे, अपने अपने मफाद के लिए आपने इसको प्लेग्राउंड बनाया, फिर आखिर में उस पर एहसान कर दिया कि यार आपके लिए हमने क्रिकेट का जो है सेटअप बना दिया. इसके अलावा तो आप समझते हो कि अगर वो जो उनको साथ जो इतने जो हैंड हो चुके हैं, जितनी जंगों में घुस चुके हैं, जितनी जंगों में उनका मुल्क बर्बाद हुआ है, हमारे जो टॉप के लोगों की गलतियों की वजह से, जो भी लोग उस टाइम इन्वॉल्व थे, तो वो फिर इस तरह बंदा भूल नहीं सकता. स्पेशली वो कौम से एक्सपेक्ट कर रहे हो जो कभी 2 चीज़ों में अटल है, एक तो दुश्मन भी घर पे आ जाए तो मेहमान नवाजी, और दूसरा बदला नहीं छोड़ते. तो वो चीज़ें तो दोनों नहीं छोड़ सकते. क्रिकेट पे वापस आ जाते हैं. अफगानिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेटर्स पे भी आता है कि ये लोग बहुत इंडिया से हार के जो खुश वो नहीं होते, अफसोस नहीं होता, और पाकिस्तान से हार के रो रहे होते हैं, ये वो इस तरह से. अगर आप मान भी लो एक मिनट के लिए, आई डोंट थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रूथ टू इट, बट मान भी लो तो ये राशिद खान, ये सारे क्रिकेटर्स, ये दुबई में रह रहे हैं या आउट ऑफ अफगानिस्तान रह रहे हैं. ठीक है, जो अफगानिस्तान में आज गवर्नमेंट है, उसको गवर्नमेंट होने में पाकिस्तान का एक बहुत अहम किरदार है. वो अपनी ज़िंदगी देखता होगा दुबई में कि मैं यहाँ रह रहा हूँ, मेरी बहन कहाँ पढ़ सकती है, मेरा बच्चा कहाँ पढ़ सकता है, मेरे वालिदैन के लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं, और वो देखेगा अफगानिस्तान में कि उसके पास उसकी बहन के साथ तालीम के लिए स्कूल घर से बाहर, या बहन या कज़न या वॉट एवर एक्सटेंडेड फैमिली, वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, वॉट एवर.
तो उसके लिए हमारे लिए अच्छी फीलिंग नहीं आएगी यार, पॉसिबल ही नहीं है। चलें, वो मैं क्रिकेट की बात करूँगा, आई वोंट गो इनटू पॉलिटिक्स। नहीं, हम भी क्रिकेट की ही बात कर रहे हैं। खैर अच्छा, देखो एक ये और जो गेम है ना, ये निकला जो है, क्रिकेट हाँ, गेम है वो अनफॉर्चुनेटली politics ही है। पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल होता हुआ गया है। मैं और ये घसीट नहीं रहे उसको, हम तो हिस्ट्री का बता रहे हैं कि इस गेम से जब इंडिया पाकिस्तान की भी जब मसले चल रहे थे 80s में, तो राजीव गांधी साहब ने और ये जो ज़ियाउल्लाह साहब थे, उन्होंने बोला था क्रिकेट मैच करवा दो भाई। 2004 का जो टूर था, इट वाज कॉल्ड फ्रेंडशिप कप। 99 का आफ्टर द एटॉमिक बॉम्ब जो दोनों मुल्कों ने किए थे, 99 का टूर भी वही था, एटॉमिक फ्रेंडली टूर बॉम्ब था। तो खैर नहीं था, हाँ नहीं, जब दोनों मुल्क 98 एटॉमिक 98 में जब बने थे एटॉमिक बने पावर, थे, हाँ बने थे, तो मैं 99 समझा में टोल बिरहत करवाया की था ना, बात कर रहे हैं। 99 में टोल करवाया था। हाँ नहीं ये था, लेकिन फिर जो टाइज हुए थे 2004 में फ्रेंडशिप कप करवाया गया था जब इंडिया पाकिस्तान आया था, मेरे ख्याल से दैट वाज नहीं, उसके बाद 2008 में इंडिया आखिरी पाकिस्तान आया एशिया कप में, यस उसके बाद इंडिया नहीं आया है। एग्जैक्टली। और पाकिस्तान तो खैर अभी वर्ल्ड कप में ही गया था, लेकिन ये है कि ये मसाइल हैं कमिंग बैक। इसलिए हमारे से वो भी बात काफ़ी चल रही थी अबाउट, आई वांटेड टू नो योर पर्सपेक्टिव ऑन इट, बिकॉज मैं तो कराची में पला बड़ा हूँ, सॉर्ट ऑफ लिबरल, सॉर्ट ऑफ relatively पाकिस्तानी स्टैंडर्ड से लिबरल हाउस होल्ड। जो ये बात चल रही है रिगार्डिंग बैनिंग अफगानिस्तान क्रिकेट टीम बिकॉज तालिबान आर नॉट अलाउइंग द वुमेन। हाँ ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो है ना, हाँ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो जितने भी ये जो सेना कंट्रीज हैं, वाइट कॉकेशियन डोमिनेटेड कंट्रीज जो हैं, ये कह रहे हैं कि भाई इनके वुमेन राइट्स का मसला है, तो हम इनकी जो टीम है उनको अपने पास टूर नहीं करने देंगे। नहीं, वो तो काफ़ी इंग्लैंड में आई थिंक अबाउट 160 MP साइंड लेटर सेइंग के अफगानिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी में या तो खेलो ही नहीं। तो यार मैं वही कह रहा हूँ ना, अनफॉर्चुनेटली ये जो क्रिकेट गेम है ना, ये जिससे आई वांटेड टू नो योर पर्सपेक्टिव के क्या हो सकता है इस हवाले से, क्या व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट इट के। मेरा ओपिनियन यही है भाई कि इस टोटल बुलशिट यार, आप स्पोर्ट को अलग रखें, उसको अलग रखें। आप उसके मुल्क में कोई भी, किसी मुल्क में कोई भी कानून है, भले वो अगर ह्यूमन राइट से, फॉर एग्जांपल आपको यूक्रेन की जंग हुई है, रशिया यूक्रेन की, आपने रशिया को बैन कर दिया सारे स्पोर्ट से, आप इसराइल को बैन कर दो ना यार। वो तो ठीक है, आपने बैन करनी है, कोई टीम बैन करनी है, आप पहली बात तो रशिया को बैन क्यों कर रहे हो, वो तो स्पोर्ट्समैन है। सिमिलरली क्योंकि रशिया ने कोई गलत इक़दाम उठाया, उनके मुल्क में अगर वो ख़वातीन के उनके ऐसे कोई रूल्स रेगुलेशन है जो वुमेन एम्पावरमेंट को कुचलते हैं या उनको तालीम नहीं हासिल करने देते, जो भी हैं, वो एक अलग चीज़ है, और उनकी जो क्रिकेट है वो एक अलग चीज़ है। अब औरतों के राइट्स को आपने मिला दिया क्रिकेट टीम में। इसके अलावा भी ये है ना कि अगर पाकिस्तान को पैसा आ रहा है ना, पाकिस्तान को पैसा आ रहा है, तो उसमें एक हिस्सा ख़वातीन की क्रिकेट के लिए है और एक हिस्सा मर्दों की क्रिकेट के लिए। सेम थिंग गोज टू अफगानिस्तान, उनको भी ICC से पैसा जा रहा है, अ बिट ऑफ इट इज एलोकेटेड फॉर द वुमेन्स टीम, तो वो उसका क्या तो रोकना बनी नहीं ना भाई। देखो वुमेन टीम तो इसलिए नहीं बनी ना भाई, पहले थी एक बात बताओ, देखो पहले होगी, मुझे नहीं आइडिया, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि देखो वही वाली बात है ना, कभी खाने के पैसे नहीं है और हम लोग देख रहे हैं कि पिकनिक में कहाँ जाना है। इसी तरह कि पहले तो बेसिक राइट्स दिए नहीं है और आप वुमेन की क्रिकेट टीम की बात कर रहे हो, तो पहले तो बेसिक राइट्स दो। अब वो जो जिसने देने वो उनका अपना घर का मसला है। मैं यही समझता हूँ स्पोर्ट्स को अलग करना चाहिए उससे। अब उसका मैन की टीम को क्यों आप वो कर रहे हो? मे बी ये मैन की टीम जाती रहे, ऑस्ट्रेलिया जाती रहे, मे बी हमारे वाले से तो एक्सपेक्टेड नहीं है कि कुछ हो जाएगा, जीत जाएंगे। मे बी ये शायद 10 साल बाद अगर 5-6 टूर मारे ऑस्ट्रेलिया के, बोल रहे हो चलो 5 साल बाद मे बी दे विन अ टेस्ट देयर, यू नेवर नो इट विल गिव देम एक्सपोजर, एक और अच्छा मुल्क हो जाएगा भाई, क्योंकि गिने चुने तो मुल्क के जो क्रिकेट खेलते हैं, ये तो एग्जैक्टली कंपटीशन बढ़ जाएगा ना। सेमीफाइनल खेले थे ना अफगानिस्तान, T20 वर्ल्ड कप वाला T20। अब देखो ना सेमीज तक तो पहुंच गई ये टीम। आई थिंक माय पर्सपेक्टिव इज ऐसे, आई वुडंट पुट इट लाइक दिस कि जो है ना उनका घर का मसला है। इफ इतनी बड़ी पॉपुलेशन, वुमेन पॉपुलेशन को अगर आप, और आई वोंट सपोर्ट अ बैन, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में जो जब ये तालिबान रूल आया था तो बहुत सारी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स, अफगानी वुमेन क्रिकेटर्स वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, दे प्लेइंग देयर क्रिकेट विदाउट बॉर्डर्स के नाम से टीम वगैरह चल रही है। तो जो वॉट एवर एलोकेशन 10% है, 15% है, 20% है, ICC का जो एलोकेशन जा रहा है तो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो निकाल के आप उन पे लगा दो, रादर देन गिविंग द होल मनी टू अफगानिस्तान मेंस टीम। बोर्ड का 10-15% वो आप उनके वेलफेयर में, जो अभी अफगानिस्तान में हो सकता है 20 साल बाद, 15 साल बाद, वी डोंट नो व्हाट द सिचुएशन माइट बी, तो ऑफ शोर टीम या वॉट एवर, आई थिंक दैट माइट बी बैनिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। आई एम नॉट श्योर न्यूजीलैंड बात था, ये जो हालत है अफगानिस्तान की, उसमें ये साम्राज्यी कुव्वतों का अपना हाथ है ना। इंग्लैंड भी शामिल था उसमें, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल था, तो इनका बैन लगाने का तो सवाल ही नहीं है ना। बट माई थिंग इज, अगर इफ़ यू कैन हेल्प अफगान वुमेन समवेयर, इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है वो, तो आई थिंक दैट वुड बी स्टेप, पॉजिटिव स्टेप। आई थिंक ये देख, मैं तुझसे एक सिंपल सवाल पूछूं, देख भाई मार्केटिंग में ना, अब थोड़ी लंबी करूँगा, ये बिल्कुल क्रिकेट की बात नहीं हो रही, एक कॉन्सेप्ट होता है पोमे का, POME, पॉइंट ऑफ मार्केट एंट्री। ठीक है, हाँ।
ठीक है, ये शायद पहले ही बताया था आपको मैंने। तो अब एक गोरे देश है सारे, वो उनकी मार्केट, वो क्या मार्केट करना चाह रहे हैं, उनको किस चीज़ की सप्लाई चाहिए अफगानिस्तान से, वो मिनरल्स। क्या, नहीं वो तुम ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहा हूँ, अच्छा। वो कोई भी मुल्क बगैर कोई और मोटिव हुए क्यों इन्वॉल्व होगा आपके अंदर के कल्चर के अंदर? कोई तो मतलब होगा ना, मतलब सो कॉल्ड जो ये करते हैं कि हम भाई, अगर आप थोड़ी हिस्ट्री उठाएं ना, इफ़ यू गो बैक कपल ऑफ 100 years अगो, नॉट 1000 of years अगो, ये जाहिल के बच्चे हैं सारे गोरे, ये गलीज थे, इनके ऊपर फैमन्स गुजरे हैं, इनको वॉशरूम बनाना नहीं आता था, ये सब इन्होंने मुसलमानों से सीखा है। ये जो अगर आप देखो, ये मैं बीइंग अ मुस्लिम नहीं कह रहा, आप हिस्ट्री देखो, यहाँ पे जब ये बगदाद पे अटैक हुआ था मंगोल्स का, तो बगदाद वाज लाइक मोर बिगर थिंग, लाइक कैम्ब्रिज, जो उस ज़माने की कैम्ब्रिज या हार्वर्ड है ना, उसका बाप था बगदाद। उस सिटी को बर्बाद किया मंगोल्स ने। पहले नॉलेज वगैरह इंसान के बच्चे की तरह रहने का तरीका जो था वो उनको आता भी नहीं था। ये तो रेनेसांस हुआ, थोड़ा बहुत उनको ख्याल हुआ, ये तो प्लेग्स में मरते थे, चूहे घूमते थे, इनके कितने लाखों करोड़ों लोग मरे हैं, छोटे स्मॉल पॉक्स वगैरह, ये तो जाहिल के बच्चे हैं भाई। यहाँ तक गोरे के हाँ। पर्सपेक्टिव से बोल ही नहीं रहा ना मैं, हाँ। मतलब फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वन वुमन, हाँ। व्हाट कैन यू डू टू मेक देयर लाइफ बेटर? यार वी कांट डू शिट मैन, वी जस्ट वी शुड, ICC कैन डू ना, ICC कैन, आईसीसी शुड, देखो आईसीसी को बोलो कि अपना पहले काम कर लो, ये इंडिया के डोमिनेंस खत्म करवा दो पहले, वो तो यार जो इंडिया की टीम को पहले यहाँ बुला लो भाई। एक नेशन को आपने टॉर्नामेंट दिया ना, मैं सिंपल बात कर वो रहा तो हूँ, वो कर नहीं सकते ना, वो इंडिया को नहीं यार कर सकते। तो मैं वो कह रहा हूँ, ICC ICC वापस आ जाओ भाइयों, हाँ, कहाँ मैं चले गए, वैसे पकड़ कह के रहा लाओ, हूँ, दोनों आ हाँ। जाओ। 10-15% पैसे अगर इंग्लैंड में टीम खेल रही है, हाँ। यहाँ बुला लो, यहाँ खिला लो, यहाँ होगा नहीं खैर, इंडिया में बुला लो, श्रीलंका में बुला लो, वेरेवर, इफ यू डोंट वांट टू गो, किसको बुला लो? जो अफगानिस्तान क्रिकेटर्स, जो हाँ, फॉर्मर भाई, क्रिकेटर्स, main- वुमेन हाँ, क्रिकेटर्स थी, हाँ, हाँ। और ICC का जो पैसा जो supposedly should go to the women cricket should go to women, अफगान women। भाई अगर एक भाई बात सिंपल, मेन बात है, अजब भाई अफगानी औरतों को खेलता देखना अच्छा चाहते हैं। सुनो, देखो मैं सिंपल मैं सिंपल बताता हूँ, जो पैसा उनके लिए एलोकेट किया है वो बजट उनका काट लो, जो मर्दों का पैसा है, जो हाँ, मेन वो क्रिकेट तो टीम है ना, तो सही है। उनको पैसा दे दो, उनको टूर करने दो। मैं कह रहा हूँ लेट्स कीप दिस सेपरेट, बिकॉज वी आर नो वन, We are इट्स in देयर agreement. कंट्री। We are in agreement now। हाँ हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, वो पैसा उनके मर्दों पे नहीं लगाए, भले जो उनका पैसा है, जब एलोकेट ही कहीं और जा रहे तो करप्शन हो गई ना, फिर तो साइड पे कर दो उसको। आज चैंपियंस ट्रॉफी पे कल सॉरी, देखो मजा आया, अब इस तरह की बातें ज्यादा मजा करती है। उसके टीम लिए तुम्हारी, अलग टीम ने podcast तुम्हारे कर लो, हक दिया, टीम cricket- तुम्हारी पहले ही राउंड में आउट हो और गई, भाई आज आउट होने वाली है संडे को। साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान का मैच हुआ है, वोट कर लिया हमने डिस्कस। कल इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच इंग्लैंड होना ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है। आ रहा हूँ ना मैं, आ रहा हूँ, बात खत्म हो रही थी ना, हो भाई गई, ने हो गई। भाई ने मेरा फलसफी एंगल पकड़ लिया था। पॉडकास्ट नहीं, क्रिकेट का प्रोग्राम चल रहा है, मुझे पता है कि आ जा वापस। अच्छा सब क्या था टॉपिक? ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड कौन जीत रहा है भाई? इंटरेस्टिंग बात यह है कि जेमी स्मिथ जो इनके कीपर हैं, जो टेस्ट मैच में उन्होंने पाकिस्तान में आके अच्छे रन किए थे, अच्छा अटैकिंग कीपर है, ही विल प्लेइंग नंबर 3। Who? जेमी Jamie स्मिथ, Smith. अच्छा, ही विल बी प्लेइंग नंबर 3, व्हिच इज जो रूट को नहीं खिला रहे वो 3, पता नहीं क्यों। सो दैट वुड बी इंटरेस्टिंग। ऑस्ट्रेलिया में भी सारे नए नीचे से सारे नए हैं उनके, तो स्पेंसर जॉनसन, इस्लामाबाद यूनाइटेड फैंस के लिए इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा उनका जो ऑलराउंडर है, लेफ्ट आर्म बॉलर है और हिटर है। अगेन मैथ्यू शॉर्ट और डॉशस PSL के, अगर उससे देखा जाए, या फिर शॉन एबर्ट जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लिया है जिनको, और इंग्लैंड की तरफ से PSL वाला कोई नहीं होगा मेरे ख्याल में। हाँ, इंग्लैंड की तरफ से कोई नहीं है। कोई नहीं आ रहा, बेंटन वगैरह नहीं खेल रहा नहीं, मैं कह रहा हूँ PSL में जो इस दफ़ा वाली PSL में जो इस PSL में, नहीं है बेंटन, डकेट वगैरह कोई नहीं, नहीं। डकेट नहीं है, सॉल्ट IPL में आई थिंक, और इन लोगों को वो नहीं दिया ना, एक्सेप्ट फॉर कपल ऑफ प्लेयर्स जिनका वाइड, हैरी ब्रुक भी नहीं है हैरी ब्रुक कलंदर तो में। उसमें है ना IPL, अच्छा, कलंदर में नहीं आ रहा नहीं IPL में वो 2 साल हो गए उसको नहीं आते हुए। हैरी ब्रुक को इंग्लैंड की टीम में आया कलंदर के बाद। एग्जैक्टली जो यस। IPL में भी नहीं है ना, वो उनको ये तो काफ़ी पड्डा चला है ना, उसने रिटायरमेंट ले ली, 2 लोगों ने रिटायरमेंट ये ले तो ली। पाकिस्तान कर भी तो हेड ऑन टाइम पे रहा है, IPL PSL सेम टाइम हो रहा है। हाँ, तो वो तो नहीं, वो एक और भी मतलब है ना, ऐसे वो भी हो रहा है ना, काउंटी हो रहा है, तो उन लोगों ने इस साल से रूल बनाया IPL को हटा के कि अगर आप काउंटी का कॉन्ट्रैक्ट है, रेड बॉल भी कॉन्ट्रैक्ट, लाइक फुल काउंटी कॉन्ट्रैक्ट है, देन यू कांट प्ले। तो कुछ लोग, जेम्स विंस ने जैसे रिटायरमेंट ले लिया, हेलेक्स सेल्स ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया। आई थिंक जो उनका कैडमोर है उसके साथ भी मोर लाइकली यही सीन होने वाला है कि वो वाइट बॉल ओनली कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। अच्छा, मुझे रिटायरमेंट से याद आया, अभी मैं कल एक प्रोग्राम है उसका, इंडिया का है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा किसका है, इंग्लिश लैंग्वेज में होता है वो प्रोग्राम, मेरे ख्याल से
यार बड़ा एक मशहूर उनका प्रेजेंटर है क्रिकेट का ना, काफ़ी पुराना, वो करता है प्रेजेंट उसको। तो दे वर टॉकिंग अबाउट कि जो ऑस्ट्रेलिया की जितनी भी रिटायरमेंट्स हुई हैं अभी बिफोर चैम्पियन ट्रॉफी, उसमें मेजर सिग्निफिकेंस जो है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाले जो है ना डीप इनसाइड दे ओनली केयर अबाउट वर्ल्ड कप्स मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स। तो दे आर लाइक बिकॉज अगर बड़ा अच्छा उसने एक्सप्लेन किया कि यहाँ के प्लेयर्स जो हैं, बिकॉज देखो यार अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ में और डेवलप कंट्रीज़ में बहुत फ़र्क होता है मेंटालिटी में ना। अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल नसीम शाह हो गया, कोई भी एग्जांपल प्लेयर हो गया ना, तो उसको पास ज़्यादा ब्रांड्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टार्स की कमी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत और भी मसले चल रहे हैं, तो सारे ब्रांड्स आएंगे भाई नसीम शाह या बाबर के पास, ज़्यादा उसको कवरेज मिलेगी, ज़्यादा बड़ा हीरो होगा वो, ठीक है, उस जगह का, बिकॉज वहाँ पे मसले अलग हैं, तो लोग ज़्यादा पैशनेट अबाउट स्पोर्ट्स टू फाइंड लाइक वो मिजरी से बाहर निकले और कुछ बिजी रहने के लिए, सही। कंपेयर टू डेवलप कंट्रीज बड़ा डिफरेंस होता है। वहाँ पे इतनी स्पॉन्सरशिप नहीं होती हैं जो प्लेयर्स को मिलती हैं, जैसे यहाँ के प्लेयर्स को मिलती हैं। जैसे कोहली बहुत अमीर है, बहुत ज़्यादा अमीर है, मतलब वो अगर कोहली फॉर एग्जांपल अगर इतना बड़ा बैट्समैन नहीं होता बट इतना बड़ा स्टार होता, अगर स्टैट्स वाइज देखा जाएगा, फॉर एग्जांपल युवराज सिंह था ना, उसके स्टैट्स स्ट्रीट्स में से तो अच्छे नहीं है बैटिंग में, 36 की एवरेज है, वो पता नहीं 60 में घूम रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट वो स्टार बड़ा है, तो उसके ब्रांड ज़्यादा हैं, क्योंकि वो इंडिया में है और ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है। इस वजह से IPL मनी इस according to that guy, I just want your opinion on that, is life changing not only for people who are from India के थोड़े बहुत यहाँ से आ गए और टीम में खेल लिया, is very big for those players as well जो बाकी कंट्री से आते हैं, स्पेशली सेना कंट्री से। भाई 10-20 मिलियन का Exactly. वो होता है, और यहाँ तक के कितना, एक मैंने देखा था जो सबसे महंगा प्लेयर है पाकिस्तानी 84 करोड़ पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया का 3.5 रुपए का है ना, 3.5, तो इंडिया का जो प्लेयर 28-30 करोड़ का बिका है इंडियन रुपी, तो वो पाकिस्तानी या 25 करोड़ का बिका है, तो वो पाकिस्तानी 80-85 करोड़ बनते हैं। क्या बात है। तो 80-85 100 करोड़ की पाकिस्तान की एक पूरी PSL टीम है। 2021 या 2022-21 में आई थिंक पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका टूर किया था, जब साउथ अफ्रीका के मेन सारे प्लेयर्स चले गए थे टू प्ले द IPL, आखिरी 2 T20 वनडे नहीं खेले थे, तो वो इसका रिपोर्ट हुआ था कि रबाडा ने जो 1 साल उस साल में IPL में पैसे बनाए थे, वो अगर वो 12 साल उनका क्रिकेट साउथ अफ्रीका कॉन्ट्रैक्ट खेलता तब मिलता उसको। सोचे आप, बहुत पैसा है तो भाई। तो वो वो लड़े होते हैं ना लोग के IPL को ये कर दो और एक प्लेयर को 5 तो साल IPL है प्लस एशेस भी है इस साल के आखिर में, वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए भी। उसके अलावा भी देखें, एक फैक्ट है क्रिकेटर की, अब जितनी ज़्यादा क्रिकेट हो गई ना, पहले आपको दिखते थे 20-20 साल के करियर, अब 10-12 साल क्रिकेट करियर स्ट्रेच्ड है। उससे बैट्समैन चलो फिर खेल जाएगा, फास्ट बॉलर वगैरह अब नहीं खेल सकते इतने करियर में, इनकी लिमिटेड 5-8 साल की है। अब जितना ज़्यादा सेफ्टी या सिक्योरिटी मिल रही है इनको, तो वो इट्स नॉट बैड फॉर क्रिकेटर्स यार। जहाँ आपको मौका, आप अपने आप पे रख के देखो ना यार, आपके पास लिमिटेड है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, व्हाई नॉट। ये बैठ के कीबोर्ड वॉरियर्स बड़े मज़े से कह सकते हैं कि भाई ये जो है वो अपने मुल्क के साथ गद्दारी कर रहा है या ये कर रहा है या वो कर रहा है। भाई आपको अगर कोई बिरयानी की प्लेट पे आप वोट दे देते हो यार, ये तो आपकी हरकत है, यही तो हरकत है। ठीक है, तो आप लोग कौन होते हो जज करने वाले कि किसी को कोई 100 करोड़ या 80 करोड़ 50 करोड़ ठुकरा के जो एक सीरीज। मुझे यहाँ ये समझ नहीं आती, लोगों की बिला वजह हट रही होती है कि पैसे क्यों मिल रहे हैं क्रिकेटर्स को। भाई वो मिल रहे हैं भाई, वो डिमांड में, डिमांड सप्लाई सिंपल इकोनॉमिक्स है यार, ठीक है। तो हाउएवर देखें, एक क्रिकेटर उसके स्किल है, वो अपना टाइम देता है, वो उसकी जॉब है, उसका ब्रेड एंड बटर है, ठीक है। आप अगर स्पॉट फिक्सिंग मैच फिक्सिंग नहीं कर रहे और कहीं जाके प्रॉपर तरीके से क्रिकेट खेल रहे हो, तो दैट इज़ फेयर इनफ, उसका डिसीजन है, उसकी मर्जी, वो जहाँ खेले भाई। आपको जॉब मार्केट क्या है, आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी कहीं और मिलती है नौकरी, आप रिज़ाइन करके दूसरी जगह जाते हो, वही हो रहा है। वहाँ से ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आप रिज़ाइन करके वहाँ जा रहे हो, सिंपल एज दैट। थोड़ा सा अगेन हम पॉडकास्ट हम लोग बहुत लंबा कर जाते हैं, बट थोड़ा सा इसमें जो डिफरेंस है ना, जो फुटबॉल में ट्रांसफ़र फीस का चक्कर होता है, वो इंट्रोड्यूस होना पड़ेगा। या IPL 10% पैसे देता है, इफ़ दे साइन अ प्लेयर फ्रॉम एनी बोर्ड, वो 10% फीस ऑफ द टोटल फीस ऑफ द प्लेयर बोर्ड को जाता है। उसके अलावा जो IL T20 है UAE की, वो पाकिस्तान प्रोड्यूस करा, पाकिस्तान ने आज़म खान पे इन्वेस्ट किया, या मोहम्मद आमिर पे या फ़खर जमान पे पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, ठीक है। अब IL T20 बोर्ड अगर आमिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करता पाकिस्तान का, एंड ही गोज एंड प्लेज 3 months फॉर IL T20 या 2 months फॉर IL T20 वॉट एवर नंबर, तो UAE का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है एक्सेप्ट फॉर गिविंग इट टू द प्लेयर। वेस्ट इंडीज़ की टीम के साथ यही हो रहा है ना यार। अब तो खैर प्लेयर थोड़ा 2-4 साल खेलते थे, फिर स्टार बनते थे, फिर वो IPL PSL वट वहाँ जाते थे। अब तो इतना फ्रेंचाइजीज का इतना वो हो गया, CPL वगैरह, एक सीज़न CPL खेलता प्लेयर डायरेक्ट साइन हो जाता है,
वो भले वेस्ट इंडीज़ एक मैच ना खेले, वो उसका करियर बन जाएगा, बट उसको CPL के लेवल तक लाने के लिए या उसको T20 के लिए मीडियोकर लाइक मीडियम लेवल प्लेयर बनाने के लिए वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड के जो या वेस्ट इंडीज़ के जो वहाँ पे रीजनल उनके कंट्रीज हैं उन लोगों ने ऐसा इन्वेस्टमेंट की है। मीडियम लेवल से मतलब बाबर आजम के लेवल तक कोई यार पूरा प्रोग्राम हो गया था, मैंने बाबर आजम का नाम नहीं लिया था, मैंने कहा यार बस खत्म कर रहे हैं, बाबर आजम का नाम तो लें। सर एक बात है, अच्छा छोड़े इसको। तो मैं कह रहा हूँ कि एक कोई फीस होनी चाहिए टू द बोर्ड विच इज प्रोड्यूसिंग द प्लेयर्स सो दैट वो भी सस्टेनेबल बन सके। बाबर आजम क्या करने वाला संडे को, ये बताओ आप। भाई उसको अपनी इज्जत बचानी है, हाँ तो ये जितना क्रिटिसिज्म हुआ है पिछले 2 दिन में और जो एक तूफान आया है वो खामोशी करने का जो एक तरीका है वो बल्ला है। अब उसका बल्ला बोलेगा नहीं तो वो गया। आई डोंट सी अ फ्यूचर फॉर बाबर आजम अगर वो आवाम का गुस्सा ठंडा नहीं कर पाता या उसका बैट की परफॉर्मेंस, क्योंकि वो प्लेयर है जो 100 भी करता है, 80 बॉल पे किया तो क्रिटिसिज्म करेंगे, एक 150 बॉल पे करेगा तो चाहिए 60 करेंगे, बॉलों पे। ठीक है। वो यू आर आस्किंग टू मच इन विकेट्स पे, बट एक मैच विनिंग इनिंग चाहिए, ठीक है, 1 मैच विनिंग इनिंग। और एक बड़ी सिंपल सी बात है भाई, आवाम हमारी वो है कि आप इंडिया को मार दो, आप बोलोगे उसके बाद आप हर मैच हार जाओ चैंपियंस ट्रॉफी का, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका वर्ल्ड कप पाकिस्तान वर्सेस इंडिया है, जो बात है। और पाकिस्तान हार गया तो उनका चैंपियंस ट्रॉफी वैसे ही ख़त्म हो जाना है। चले उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान मैच जीत जाए। कल का मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, व्हाट्स योर प्रेडिक्शन उमर? भाई प्रेडिक्शन ये है कि ऑन पेपर इंग्लैंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जो उनकी प्लेइंग 11 है, उनके पास स्पिनर में आदिल रशीद है, फिर उनके पास पार्ट टाइमर में जो रूट है, लियाम लिविंगस्टन ऑफ स्पिन लेग स्पिन दोनों करता है। बैटिंग इंग्लैंड की देखें तो बहुत अच्छा, फिल सॉल्ट, डकेट, बैंटन, रूट, हैरी ब्रूक, बटलर, लिविंगस्टोन, सारे कसाई हैं, सारे कसाई इस टीम में मौजूद हैं। और फिर फास्ट बॉलिंग में भी इनके पास आर्चर और वुड हैं, 95 माइल वाले 2 बॉलर हैं इनके पास, तो तगड़ा है। ऑस्ट्रेलिया ऑन दी अदर हैंड आधी टीम 6 प्लेयर उनके नहीं है, एक रिटायर हो गया, 5 इंजर्ड हो गए, लेकिन उसके बाद भी ऑन पेपर दे लुक गुड। मैट शॉट, ट्रेविस हेड, फ्रेजर मैकगर्ग, ये 3 मैक्सवेल प्लेइंग, ये हैं। मैक्सवेल, स्टीव स्मिथ है। देखो स्टीव स्मिथ एंकर वाला प्लेयर आगे, लेकिन मैं कसाईयों की बात कर रहा हूँ अभी। शॉट, हेड, मैकगर्ग, मैक्सवेल, 4 कसाई हैं आपके पास। फिर इंग्लिश मॉडरेट प्लेयर है, स्टीवन स्मिथ मॉडरेट प्लेयर है, एरन हार्डी डिसेंट ऑलराउंडर, एलेक्स कैरी अच्छा हिट करता है, वो व्हाट अबाउट मार्च भी इंजर्ड है ना, बैक अच्छा, मार्च भी बाहर गया। अब एक इनके पास स्पिनर है तगड़ा, एडम जैम्पा, जो कि बहुत अच्छा कंपटीशन होगा, आदिल रशीद वर्सेस जैम्पा। वो जो कह रहे हैं ना एक फील्डर बाहर, कल पता लगेगा, क्योंकि ये दोनों, एक राशिद खान को हमने देख लिया क्या कर पाया, कुछ नहीं कर पाया, कल आप जैम्पा को देखना। यार मैं बोलता हूँ कि इवन ऑस्ट्रेलिया की अगर अंडर-19 भी खेल रही हो ना किसी टूर्नामेंट के अंदर, बड़े बड़े हुआ टूर्नामेंट के अंदर, कुछ भी कर सकती है वो, ऑस्ट्रेलिया कर सकती है। बट आई थिंक इनकी बहुत हिस्ट्री है, मतलब ये समझ लें कि ये दूसरा इंडिया पाकिस्तान है। देखिए यार इनकी हिस्ट्री ना सर टेस्ट में अच्छा होता है, इनके वनडे बहुत अजीब से होते हैं, सीरियसली नहीं लेते वनडेज को वो लोग, बट स्टिल इट्स राइवलरी ऑफ कोर्स है। इस ग्रुप का सबसे अच्छा मैच होगा कल, और जो भी जीतेगा वो एक स्टेप इनटू द सेमीफाइनल। प्रेडिक्शन आई वुड गो 60-40 टू इंग्लैंड इजीली जीत। आई वुड से ऑस्ट्रेलिया टू विन इट। मुझे लगता है मैं शायद गलत हो जाऊंगा, नहीं कि मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा। नहीं यार, ऑस्ट्रेलिया ने जो है ना बहुत लाइटली लिया उन्होंने, चलो ठीक है आधी टीम भेज दो, आधे लड़के भेज दो। नहीं मतलब वो ऐसा लग रहा है चैंपियंस ट्रॉफी क्या कोई गली मोहल्ले का टूर्नामेंट, वो ठीक है। इफ यू डोंट वांट टू फील ही नहीं आ रही। आई होप इट शोज टुमारो, आई होप। चलें उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो मच उमर, थैंक यू सो मच अजय फॉर कमिंग टू द शो टुडे। दोबारा मिलते हैं कल इंशाल्लाह आफ्टर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड मैच। देखते रहिए क्रिकेट फीवर।